हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित यागी और मैं हूं हर रोज की तरह आपके साथ द हिंदू का एटोल लेकर हाजिर हूं बच्चों। आइए देखते हैं आज की द हिंदू के एटोल में क्या वो डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरा एक चैनल और है द हिंदू अखाड़ा, और आज के बाद आपको न्यूज़पेपर वहीं पर मिलने वाला है और वहीं पर मैं बैंकिंग की पीओ की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो द हिंदू अखाड़ा को यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन कर लें। वहीं पर मैं बैंकिंग पीओ, बैंकिंग क्लरिकल सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। और आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन और है बच्चों, मेरी जो क्लास है वो अनअकैडमी पर स्टार्ट हो गई है, स्पेशली फॉर एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए, या फिर आप डिफेंस एनडी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप मुझे कल 6 बजे अनअकैडमी पर लाइव मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लास है। तो अनअकैडमी पर जाकर आप निखिल कुमार के नाम से सर्च करें, कल 6 बजे मैं लाइव मिलूंगा, चीजें आपको और अच्छी क्लियर होंगी। तो आइए देखते हैं न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर में गिवन जो है, इनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्व्स। यहीं पर देखिए पहला वर्ड आपको मिला है बच्चों, क्या? इनेबल। इनेबल का मतलब होता है दोस्तों सक्षम होना। क्या कह रहा है कि जो लोग हैं सक्षम होते हुए, देखो आईएनजी लगाया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी वोकैबलरी और पूरी ग्रामर भी क्लियर करूंगा। और लास्ट की जो स्लाइड है उसमें बच्चों सारी वोकैब गिवन है। वैसे मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहोगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। कह रहा है सक्षम होते हुए कौन लोग। आज उसने अपने एडिटोरियल में बहुत अच्छी बात की है और कह रहा है कि गवर्नमेंट के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में चीजें बताई हैं, और कोविड-19 में क्या हुआ, कौन कौन सी डिसीज, कैसी डिसीज हुई हैं, कैसी चीजें जो हैं वो एक तरह से बहुत वाइड फैल गई हैं, ताकि उनको आप आसानी से देखें। तो कह रहा है कि लोग जो है सक्षम होते हुए गवर्न देमसेल्व्स, कह रहे हैं कि वो खुद का शासन करते हुए, कह रहा है कि लोग खुद सक्षम हैं, खुद से वो गवर्न देमसेल्व्स मतलब शासन वो खुद से कर रहे हैं। लोग के बारे में बता रहा है कि गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट खुद इनेबल है सॉरी, चीजों को फेस करने में। मतलब गवर्नमेंट के लोग के बारे में बता रहा है कि लोग जो है वो खुद समर्थ हैं चीजों को फेस करने में, वो खुद से शासन कर रहे हैं, चीजों को वो खुद से चला रहे हैं। विद दिस पेंडेमिक, पेंडेमिक तो सब लोग समझ गए होंगे कि इस पेंडेमिक मतलब जो बीमारी है, इस पेंडेमिक के साथ सोइंग अप, ये पेंडेमिक क्या दिखा रही है? सोइंग अप मतलब दिखाना बच्चों, शो अप। आप लोग समझते हैं कि वो शो अप कर रहे हैं। फ्लास, उसने कमियों को दिखाया है किसमें? इन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, कि सरकार की जो संस्थाएं हैं, इस पेंडेमिक ने क्या दिखाया? उनमें जो कमियां हैं उनको शो अप कर दिया है, उन कमियों को उजागर कर दिया है। देखिए गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, सॉरी गवर्नमेंट की नहीं बच्चों, राइटर की आइडियोलॉजी है, उसकी आइडियोलॉजी सुनना है और वो बता रहा है कि जैसा वो देख रहा है ऐसे ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है दिस इज ए बेटर वे, कह रहा है ये एक बेटर वे होगा फॉर ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए। हम सबकी बात कर रहे हैं, टू फेस न्यू चैलेंजेस, कि हम लोग नए चैलेंज को क्या करें? फेस करें। भाई नए चैलेंजेस जो है वो आप लोग देख रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डाउन हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हो गई हैं जिससे काफी सारे सेक्टर्स डूब गए हैं। तो कहीं ना कहीं राइटर बता रहा है कि ये बहुत अच्छा तरीका होगा कि पूरी मानवता क्या करे, पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो फेस करे जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, और नए चैलेंजेस हम फेस भी कर रहे हैं, बस हमें अपना मोरल डाउन नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं राइटर क्या बता रहा है कि इस पेंडेमिक में हुआ क्या है, जो गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भारतीय संस्थान हैं, गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूट बनाए हैं, कि कहीं ना कहीं उनकी कमियां दिख रही है, कि वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हुई। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये राइटर की आइडियोलॉजी है, राइटर अपनी आइडियोलॉजी रख रहा है, ठीक है, उसकी बात सुनना है। और कहीं ना कहीं वो भी अपनी आइडियोलॉजी देखकर ही डिस्कस करता है कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस टाइम इन द वर्ल्ड, क्या चल रहा है इस समय, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं गवर्नेंस सिस्टम, जो भारत का सिस्टम है
एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर। कह रहा है किसी एक लेवल पर बात नहीं कर रहा, वो सभी लेवल बात कर रहा है। कैसे? ग्लोबल की, वैश्विक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, और लोकल, लोकल भी बात की है। तो स्पेशली पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया की बात कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। ये वैश्विक रूप से बात कर रहा है, राष्ट्रीय लेवल पर भी बात कर रहा है, और लोकल लेवल पर भी बात कर रहा है। चाहे हमारे लोकल इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, हैव एक्सपीरियंस्ड, कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। गवर्नमेंट सिस्टम ने सभी लेवल पर, एकदम सारे लेवल की बात करें, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल हो, वैश्विक लेवल हो, विश्व स्तर की बात हो रही हो, या लोकल लेवल की, क्या एक्सपीरियंस किया? हैव एक्सपीरियंस्ड। हैव के साथ थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट है। स्ट्रेस, स्ट्रेस सब लोग समझ गए होंगे, विपत्ति, तनाव, एज अ फॉल आउट। एक रिजल्ट निकल कर आया किसका? कोविड-19 पेंडेमिक से। चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, ग्लोबल लेवल पर, या लोकल लेवल पर, एक एक्सपीरियंस किया है, फेस कर रहे हैं किसको? एक स्ट्रेस को। भाई विपत्ति तो सब लोग जानते हैं, स्ट्रेस समझ गए ना, एक तनाव क्रिएट कर दिया है उसने। और जो कोविड-19 के जो नतीजा मिलकर आया, फॉल आउट मतलब बच्चों साइड इफेक्ट जो हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के, महामारी के, कि उससे स्ट्रेस बन गया है लोकल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। आई होप सो क्लियर होगा। क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, आर्किटेक्चरल फ्लॉज। ये आर्किटेक्चरल कमियां भी आई हैं। फ्लॉ का लिख लीजिए बच्चों, कमी, फॉल्ट्स। उसने क्या कर दिया? ब्रेक डाउन्स। ब्रेक, आर्किटेक्चरल कमियों ने जो है ब्रेक डाउन्स किया है। ब्रेक डाउन्स मतलब बच्चों ध्वस्त करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। किसी चीज को तहस नहस करना, ब्रेक डाउन, रोक देना, चीजों को एकदम क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना। ब्रेक डाउन कर दिया है मैनी सबसिस्टम्स, बहुत सारी सबसिस्टम्स में। बहुत सारे सिस्टम मतलब जो छोटे छोटे सिस्टम थे, उनको ब्रेक डाउन कर दिया है, उनको वहीं पर ध्वस्त कर दिया है, उन पर रोक लगा दी है, वो जाम हो गए हैं, और हैड टू बी मैनेज्ड, जिनको मैनेज किया जाना था एट द सेम टाइम, कि सेम टाइम पर ही उनको मैनेज किया जाना था। मतलब जब ये कोविड-19 चल रहा था तभी उनको मैनेज किया जाना था, लेकिन वो चीजें क्या हो गई हैं, जो छोटे छोटे सिस्टम बनाए हैं वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। उनको हैड टू, दैट इज द क्या बच्चों, ये देखिए, ये जो हैड टू है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिनको मैनेज करना था। कह रहा है इनको मैनेज करना, लेकिन मैनेज नहीं हुए। क्या क्या? इन हेल्थ केयर, आप लोग सब जानते हैं हेल्थ केयर जो सिस्टम हम लोगों का कैसा है। ये सभी की बात कर रहे हैं, हम लोगों की नहीं, सॉरी। आपने देखा होगा अमेरिका में प्रॉब्लम है, ब्राजील में प्रॉब्लम है, मैक्सिमम कंट्री प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक्स और बिजनेस को, और किसको? फाइनेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को। कह रहा है सब जगह ब्रेकडाउन लगा दिया है। ओके, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर हो, चाहे वो आपका बिजनेस सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो एडमिन की ही बात क्यों ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात क्यों ना हो रही हो। कह रहा है द कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहा है एक बहुत बड़ी जटिलता आ गई है। जटिलता मतलब ए सिचुएशन विच इज क्रिटिकल, डिफिकल्ट सिचुएशन। आप कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग लिखिए यहां पर, डिफिकल्टी है हैंडलिंग, सो मतलब उन चीजों को हम लोग अच्छे से हैंडलिंग नहीं कर पाए हैं। सो मैनी सब सिस्टम, कह रहा है बहुत सारे जो छोटे छोटे सिस्टम है उनको हैंडल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, डिफिकल्टी हुई है। एट द सेम टाइम हैव ओवरवेल्म्ड गवर्नमेंट्स। क्या किया है उस समय? हैव ओवरवेल्म्ड बच्चों। ओवरवेल्म एक वर्ब है, OVERWHELM, और यहां पर ओवरवेल्म की थर्ड फॉर्म यूज की है, ओवरवेल्म्ड गवर्नेंस। शासन को पराजित किया है, ठीक है ना। सेम टाइम हैव बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम को ओवरवेल्म्ड गवर्नेंस, गवर्नमेंट को जो है हरा दिया है कहीं ना कहीं। ये सुनिए कि छोटे छोटे सिस्टम उस समय क्या हुआ है कि ओवरवेल्म किया है गवर्नेंस, जो हमारा शासन है उसको भी कहीं ना कहीं पराजित कर दिया है, मतलब उस पर भी वो चीजें काबू नहीं हुई है। कह रहा है सोल्यूशन फॉर वन सब सिस्टम, कह रहा है एक सोल्यूशन वन सिस्टम, कह रहा है कि सोल्यूशन फॉर वन सब सिस्टम बैकफायर्ड ऑन अदर सब सिस्टम। अब देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार आई भी है। यहीं पर एक वर्ड है हमारे पास यहीं पर, बैकफायर बच्चों। बैकफायर का मतलब मुझे कौन बताएगा? कह रहा है कि उल्टा क्या हुआ है। देखिए बैकफायर का मतलब समझ लीजिए उल्टी प्रतिक्रिया दी हुई है, बस उलट पुलट की है, कि एक सिस्टम जो है वो बैकफायर कर रहा है दूसरे पर, मतलब वो दूसरे पर तोप दे रहा है, दूसरे वाला दूसरे पर तोप दे रहा है। बस एक तरह से हमला हुआ है। एक सोल्यूशन ये मिला कि हुआ तो कुछ नहीं, बस एक जो सब सिस्टम था उसने दूसरे पर बात डाल दिया है, बैकफायर कर दिया है, हमला बोल दिया है, और दूसरे ने दूसरे पर, ऑन अदर सब सिस्टम, मतलब एक ने दूसरे पर टाल दी बात और एक ने दूसरे पर टाल दी बात।
बस एक दूसरे से प्रतिक्रिया तो मिली है, एक सोल्यूशन ये तो मिला है कि दूसरा दूसरे को क्या कर रहा है, हमले बोल रहे हैं, एक दूसरा दूसरे पे हमले बोल रहा है। मतलब बस जवाबी कार्रवाई हो रही है कि कह रहा है कि तुम जिम्मेदार हो, दूसरा सिस्टम कह रहा है तुम जिम्मेदार हो। बस ऐसा मिला है और कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। सब सिस्टम समझ गए होंगे, जो छोटे छोटे सिस्टम्स हैं उनकी बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी दे रहा है, लॉकडाउन्स टू मेक इट इजियर टू मैनेज हेल्थ क्राइसिस have made it harder to manage economic distress। क्या simultaneously, simultaneously का मतलब मैंने कल भी बताया था, at the same time। कह रहा है एग्जाम्पल में उसने क्या रखा है कि जो लॉकडाउन है उसने आसान कर दिया, मेक इट इजियर, क्या करना कि जो हेल्थ क्राइसिस है हैव मेड इट हार्डर, कि उसने जो हेल्थ क्राइसिस आया हुआ है उसने हैव मेड इट हार्डर टू मैनेज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस सब लोग समझ गए ना, जो हेल्थ को लेकर क्राइसिस है उसे बहुत ज्यादा टफ बना दिया है मैनेज करना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को, जो इकोनॉमिक रूप से डिस्ट्रेस आई है सेम टाइम। मतलब जो हेल्थ का क्राइसिस है उसने बहुत ज्यादा टफ कर दिया, क्या कर सके जिससे हम मैनेज कर सकें किसको, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए, डिस्ट्रेस जो आफत आई है उसी समय। मतलब उसी समय जो लॉकडाउन ने क्या किया, जो हेल्थ का क्राइसिस आया है भाई, आप लोग देख रहे हैं डेथ बहुत ज्यादा हो गई है, और उसी समय क्या हुआ है हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, उसने बहुत ज्यादा मैनेज करना बड़ा दुर्लभ कर दिया, कठिन कर दिया किसको, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को। मतलब आर्थिक रूप से भी जो डिस्ट्रेस आफत आई है सेम टाइम दोनों आफत आ गई है। वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी बेकार हो गई है, और बच्चों क्या आपका जो है ना जो हेल्थ कंडीशन है वो तो बेकार हुई है, हेल्थ तो प्रॉब्लम हुई है। आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे डेथ बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट वास्तव में जो डाइवर्जन हुआ है of resources to focus on the threat to life posed by COVID-19 has increased क्या vulnerabilities to death from other disease and even from malnutrition in many parts of India। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि क्या हुआ है, जो of resources to focus on the threat, कि हम लोग को जो लाइफ को पोज करने वाली जो थ्रेट है ना, जिससे हमारी लाइफ पोज हो गई है, रुक गई है, किसके द्वारा, कोविड-19 के द्वारा, उससे क्या हुआ है, वल्नरेबिलिटीज बढ़ गई है। वल्नरेबल बच्चों वो लोग जो कमजोर लोग हैं, और जो कमजोरी बढ़ गई उससे क्या हुआ, डेथ होने लगी है, और दूसरी डिसीज भी बढ़ गई है। एंड इवन फ्रॉम मलन्यूट्रिशन मैनी पार्ट्स, और कह रहा है इवन क्या हो गया, मलन्यूट्रिशन भी बढ़ गया है, कुपोषण भी बढ़ गया भारत के बहुत सारे हिस्सों में। बात समझ में आई होगी कि बहुत सारे डाइवर्जन जो रिसोर्सेज बता रहे हैं उन पर फोकस कर, रिसोर्सेज ऑफ फोकस, वो रिसोर्सेज है फोकस करने वाली जो बात है, उससे लाइफ को थ्रेट करने वाली जो बात है, उससे लाइफ जो पोज्ड हुई है 19 से, उससे क्या हुआ है भाई, आर्थिक रूप से और कमजोरी बढ़ गई है, जिससे डेथ होने वाली है, डेथ की कमजोरी बढ़ गई है, और दूसरी डिसीज भी फैल गई है। और कह रहा है कि इवन कुपोषण बढ़ गया है भाई, लोग कमा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, तो भाई मलन्यूट्रिशन तो बढ़ेगा ना, अच्छे से पोषण नहीं होगा भारत के बहुत सारे हिस्सों में। अब उसने देखिए क्या बात की है, बहुत सारी बीमारी फैल गई है और डेथ हो रही है, डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत सारी डिसीज जो है फैल गई है, और कुपोषण बढ़ गया, खाना पीना लोगों का बंद हो गया बहुत सारे हिस्सों में। मलन्यूट्रिशन दैट इज अ नाउन, भारत के बहुत सारे हिस्सों में उसने आकर बात की है। अब स्पेशली वो इंडिया को फोकस किया है उसने। आगे देखते हैं, कह रहा है ए मिसमैच इज इविडेंट, कह रहे एक मिसमैच बिल्कुल क्लियर हुआ है। मिसमैच किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन एविडेंसेस, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांसेस हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूट टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स। देखो क्या हुआ है कि जो इवोल्यूशन, मतलब बच्चों इवोल्यूशन का मतलब होता है क्या, आप लोग लिख सकते हैं यहीं पर, डेवलपमेंट ऑफ बेटर इंस्टीट्यूट टू मैनेज पब्लिक अफेयर्स। कह रहा है जो ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशंस के जो एडवांसेस हैं किसके साथ, बेटर इंस्टीट्यूट का जो डेवलपमेंट हुआ है उन्होंने मैनेज किया पब्लिक अफेयर्स को। क्यों पब्लिक अफेयर्स को तो मैनेज कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि हाँ भाई चीजें ठीक हो गई, पब्लिक से अफेयर्स अच्छा होना चाहिए। कह रहे ये तो एडवांसेस हुए हैं, और कह रहा है इंस्टीट्यूट मतलब पब्लिक अफेयर्स, मतलब उन्होंने बताया कि सब चीज ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, पब्लिक अफेयर्स तो बना के रखा है, पब्लिक से रिश्ता तो सही बना के रखा है कह रहे हैं। और कह रहा है इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, किसकी पार्लियामेंट्री, जो आपका संसद का पार्लियामेंट्री जो प्रजातंत्र है
उसका जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हुए कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एंड द लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस कॉर्पोरेशन डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या बात कर रहा है, देखिए बहुत अच्छी बात कर रहा है, बिजनेस की लायबिलिटी को लेकर बात कर रहा है, बिजनेस कॉर्पोरेशन को लेकर बात कर रहा है कि कह रहा है डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर 100 years ago। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस कह रहा है 400 साल पहले क्या था कि जो ग्लोबल गवर्नेंस के जो वैश्विक रूप से जो शासन करते हुए जो इंस्टीट्यूट है ना यार, वो तो डिड नॉट एग्जिस्ट, वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं किया था उन्होंने, कि पहले ये इंस्टीट्यूट तो थे नहीं भाई। जैसे WHO की बात कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि 400 साल पहले ये चीज तो थी नहीं। उन्हीं चीजों के बारे में ऊपर भी बात कर रहा था, कह रहा था कि ये मैनेज करने में सक्सेस हो गए हैं। कह रहा है सच एज द यूनाइटेड नेशंस, कि जैसे यूनाइटेड नेशन है एंड WTO, देखो वहीं पर आ गया। कह रहा 100 साल पहले यार ये तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एक पब्लिक अफेयर्स मेंटेन कर लिया। देखिए कह रहा पब्लिक को तो हम बताते रहते हैं चीजें, ये होने वाला है वो होने वाला है, ऊपर यही तो बात कर रहा था। कह रहा है कि दीज इंस्टीट्यूट्स वर इन्वेंटेड, ये जो इंस्टीट्यूट थे ये इन्वेंटेड किए गए थे टू एनेबल, कि वो सपोर्ट करें ह्यूमन सोसाइटी को और प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स, और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें, आउटकम्स लेकर आए सिटीजन्स के लिए। कह रहा है उन लोगों ने पब्लिक अफेयर्स तो बना लिया, हुआ कुछ नहीं, लेकिन उनको 100 साल पहले जब स्टेब्लिश नहीं थे, लेकिन इनको इसलिए इन्वेंटेड किया गया था कि वो पब्लिक के साथ, पब्लिक को एक अच्छे रिजल्ट बनाए, कि ऐसी कोई महामारी अगर आती है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, पर पब्लिक को अच्छे रिजल्ट दें वो अपने नागरिक को। लेकिन क्या कह रहा है, दे हैव बीन पुट थ्रू ए सीवियर स्ट्रेस टेस्ट नाउ बाय द ग्लोबल हेल्थ इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है दे हैव बीन पुट थ्रू ए सीवियर मतलब गंभीर स्ट्रेस टेस्ट। कह रहा है उन लोगों ने क्या किया, दे हैव बीन पुट, उन लोगों ने तो क्या कर दिया, एक बहुत बड़े गंभीर स्ट्रेस में हम लोगों को लाकर रख दिया, टेस्ट बाय थ्रू ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है जो ग्लोबल हेल्थ है और इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनके द्वारा क्या हुआ कि हम लोग एक बहुत बड़े किस में आ गए, सीवियर स्ट्रेस में आ गए। पब्लिक रिलेशन तो मेंटेन कर लिया, लेकिन को किया कुछ नहीं। सीवियर समझ गया ना बच्चों, सीरियस स्ट्रेस में। द टेस्ट हैज रिवील्ड, द टेस्ट हैज रिवील्ड, क्या इसने क्या बताया, रिवील्ड किया है फंडामेंटल फ्लॉ, मतलब जो फंडामेंटल कमियां हैं उनके डिजाइन में। कह रहा है कि बस वो क्या बताता रहता है WTO कि ये फैलने वाला है, ये फैलने वाला है, लेकिन WTO ने कुछ दिया हमें, कुछ भी नहीं। राइटर बहुत अच्छी बात करता है कभी कभी, तो कभी कभी क्या अक्सर मैं देख रहा हूं बहुत बढ़िया बात कर रहा है कि इंस्टीट्यूट पहले थे नहीं, इन्होंने दिया ही क्या, बस ऐसी बात करते रहते हैं। इनमें तो, इनके फंडामेंटल में तो बहुत कमियां हैं इनके जो डिजाइन हुए हैं, कि देयर इज मिसमैच इन द डिजाइन ऑफ गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, कि एक बहुत बड़ा मिसमैच है जो गवर्नेंस किया गया है डिजाइन इंस्टीट्यूट एट द ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल पर कहना है जो ये जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, एक बहुत बड़ा मिसमैच है विद द चैलेंजेस दे रिक्वायर्ड टू मैनेज डिजाइन लाइक क्या मशीन्स फॉर एफिशिएंसी। क्यों मैनेज ही नहीं कर पाए, कि लाइक मशीन्स ऑफ एफिशिएंसी, ना उनके पास मशीन्स है एफिशिएंसी के लिए, कि उन्हें कह रहा है कि दे आर रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत है मैनेज करने की, इस तरह की मशीन्स बनाए भाई, चीजों का हमें सोल्यूशन मिलने की बजाय बस वो एक्सप्लेन करता रहता है कि ये होगा वो होगा, एक्सप्लेनेशन तो कुछ भाई, रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं है, आउटकम तो कुछ मिलकर नहीं आया। ये WTO हो, WHO हो, WTO हो, समझ गए ना, कुछ भी हो, इनसे कोई हमें खास इफेक्ट नहीं आया, वो ये बात कर रहा है। कह रहा है एक बड़ा मिसमैच हो गया है कि हमने तो ये चीजें इसलिए बनाई थी कि इनसे कोई आउटकम निकल कर आएगा, लेकिन आउटकम तो कुछ है ही नहीं, कि एकदम मिसमैच एविडेंट, एकदम क्लियर है, एविडेंट मतलब बच्चों क्लियर है कि कुछ भी जो है नहीं हुआ है। आई होप सो बात क्लियर हुई होगी क्या कहना चाह रहे हैं। इनमें तो बहुत बढ़िया कमियां है, कोई आउटकम तो है नहीं हमारे पास। आगे बात करता हूं, आई होप सो ये बात समझ में आएगी कि वो जो क्या कर रहे हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ट्राइंग टू फिट देमसेल्व्स इनटू ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट कपल्ड विद ह्यूमन सोसाइटी। कह रहे ये सिर्फ कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटी सोसाइटी के साथ अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक सिस्टम में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कपल्ड विद ह्यूमन सोसाइटी, कि ह्यूमन सोसाइटी के साथ ना वो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्क्वायर पिग फोर्सिंग देमसेल्व्स इनटू राउंड होल्स, कि ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है, वो सिर्फ जो है ना वो फिट नहीं है किसी भी पर्सन के साथ। बच्चों एक फ्रेज है यहीं पर, स्क्वायर पिग इन राउंड होल्स, जहां पर कोई भी ऐसा पर्सन, पिग राउंड होल्स का मतलब है जब कोई भी पर्सन अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, फिट महसूस नहीं करता अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। कह रहा है ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है इनके साथ कोई भी पर्सन खुद को क्या नहीं फिट करते हैं, कह रहे आर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो अपना आप खुद को फिट नहीं कर रहे पर्सन्स के साथ। मतलब भाई वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई जो है पेंडेमिक फैल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई आउटकम्स उन्होंने नहीं दिया भाई, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो कह रहा है कि बस वो सामंजस्य तो बना रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा, कि जो ह्यूमैनिटी है वो फिट नहीं बैठती उनके साथ, कि कोई अच्छा सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। इंटरकनेक्टेड इश्यूज देखिए क्या बोल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं बात करने वाला है कि ये जो है ना वो सारे इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं। कौन कौन से भाई, जो महामारी फैल गई है भाई, महामारी हो गई उसकी वजह से बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और क्या हो गया, भूखमरी पैदा हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स डूब गए हैं, सिस्टम बिल्कुल अस्त हो गया है। यार जो ग्लोबल चेंजेस हैं लिस्टेड, ग्लोबल चेंजेस लिस्टेड किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 17 जो चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट को लेकर वो लिस्टेड हैं, जिनको विच ह्यूमैनिटी मस्ट अर्जेंटली एड्रेस। ह्यूमैनिटी को क्या करना चाहिए, उन्हें एड्रेस करना चाहिए, और आर सिस्टमेटिक चैलेंजेस, और सिस्टमेटिक जो चैलेंजेस, वो सिस्टमेटिक चैलेंजेस उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। 17 जो है डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं किसने, यूनाइटेड नेशंस ने, उन्हें एड्रेस करना चाहिए। ऑल दीज सिस्टम प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड, कह रहे हैं ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, एनवायरमेंट को लेकर हो, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, या सोशल इश्यू को लेकर, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, और सोल्व बाय एक्सपर्ट्स, जो सोल्व किए गए एक्सपर्ट्स के द्वारा इन साइलोस और बाय एजेंसीज। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। साइलोस मतलब एक तरह से पूरा एक साइलोस का वैसे तुम्हें मीनिंग मैं बता दूं आपको क्या होता है। प्लेस होता है साइलोस कि एक ही प्लेस पर एक ही जगह वो चीजें आ गई हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा वो सोल्व किए गए हैं, और बाय एजेंसीज फोकस्ड ऑन, और एजेंसी के द्वारा फोकस किए गए हैं ऑन दियर ओन प्रॉब्लम्स, अपने अपनी प्रॉब्लम्स पर वो फोकस किया गया। और एक गुड इंस्टीट्यूट टू वन कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, सॉरी एक गुड सॉल्यूशन, और एक जो अच्छा सॉल्यूशन है कि कोई भी आदमी जो है ना क्या कर सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दूसरों के लिए, एज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू नोवल कोरोना पैंडेमिक हैव रिवर्ल्ड। और कह रहे हैं कि जैसा गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सेज जो है कि एक रिवल ये हुआ है, डिस्क्लोज ये हुआ है कि जैसे एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज टू नोवल कोरोना पैंडेमिक हैव रिवर्ल्ड, कि जैसे गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सेज है कि कोरोना पैंडेमिक जो है डिस्क्लोज हो गई है, कि गवर्नमेंट के बारे में बताया है कि भाई गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं हो रहा है। आई होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी। कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि इन चीजों को ना, इस तरह जो इशू उठाए उनको डिस्कस करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए, और उन पर काम करना चाहिए, वो ये बोल रहा है। जो एक्सपर्ट ने डिस्क्लोज किया, एक्सपर्ट ने बताया कि भाई वो लिस्टेड है ये इशू, और एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि इन पर काम होना चाहिए। फाइनली ही इज सेइंग दैट वर्क ऑन दीज टॉपिक, दीज गोल्स। आइए नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी। आइए मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं, देखते हैं क्या है। सिनोनिम्स के साथ मैंने पढ़ाई है क्या, इनेबल मैंने कहा था, एबल फॉर सम टास्क, कोई भी पर्सन जो एबल हो कुछ भी काम करने के लिए। सो बच्चों टू एक्सपोज, थर्ड ब्रेक डाउन, बुरी सिचुएशन हो जाना, लूज हो जाना, सॉरी लॉसेट, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास क्या, कंप्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्टी, और स्क्वायर पिग इन राउंड होल मतलब ये पर्सन सिचुएशन अनसुटेड और देयर एबिलिटी। मैंने पहले भी पढ़ा है, स्क्वायर पिग का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब पर्सन जो है एक अनसुटेड सिचुएशन में हो गए। साइलोस ए बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग गुड्स, मतलब उन चीजों को उसने कहा था पीछे साइलोस की वो सारी चीजें एक जगह स्टोर हो गई हैं, एक प्लेस मैंने बोला था। साइलोस का मतलब सस्टेनेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सस्टेनेड, मतलब कायम है चीजें। और मलन्यूट्रिशन समझ गए होंगे, स्टारवेशन, और नेक्स्ट एंड लास्ट है ओवरवेम, बच्चों क्या ओवरकम, काबू पा लेना। जितनी वोकैबुलरी आज मैंने डिस्कस की है बच्चों, ये कल भी आपको मिलने वाली है, तो इनको देखो। साइलोस का मतलब एक प्लेस यूज फॉर स्टोरिंग गुड्स, मतलब वहां पर उन सब लोगों ने एक्सपर्ट से मिलकर बताया कि 17 जो लिस्टेड चीजें हुई थी कि भाई ये लिस्टेड है और इन पर काम करना चाहिए। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। कंप्लेक्सिटी का मतलब भी समझ में आ गया, डिफिकल्टी कठिनाई पैदा हो गई है बच्चों, इन वोकैब को याद किया करें, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लिखा करें। ओके बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट, थैंक यू मिलता हूँ कल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।